From Bhado. I'm from Karagani. I like I like मछली। आपको भी पसंद। तुम हताश मत होना। You can do it. एक सेंटेंस हिंदी में बोलो, दूसरा इंग्लिश में बोलो। तुम हताश मत होना। You can do it. अरे यार तुम निराश क्यों हो रहे हो? तुम कर सकते हो। इंग्लिश में बोलो। Like you know what we are learning here. What we are learning here? You tell me first. What are we learning here? यहाँ पे क्या सीख रहे हैं? We are learning English. Okay, so what's your name? Your name is Ankita. All right, and what's your name, dear? Mohammad Arman. Affan. Affan का मतलब गफ्फान। गफ्फान का मतलब क्या होता है? गफ्फान का मतलब सीना तान। All right. अच्छा, what's your name, dear? आपका नाम? अमन। अमन का मतलब क्या होता है? शांति। वेरी गुड। है आपके मन में शांति? हाँ? क्या किस लड़की का नाम है? अच्छा ठीक है। व्हाट्स योर नेम? प्रीति। अच्छा ऐसे अगर बोलता हूँ तो पहुँच जाएगी क्या? yes, तो फिर ठीक है। ये मेरे ख्याल से लिटिर पिटिर कर रहा है। लुक, वी आर लर्निंग इंग्लिश। सबसे पहले ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वी आर लर्निंग इंग्लिश। भाई इंग्लिश सीख रहे हो आप, अब इंग्लिश है क्या? इट्स अ लैंग्वेज। जब हम क्लास में थे तो ये सब्जेक्ट था, अब यहाँ हैप्पीनेस में आए तो ये लैंग्वेज हो गया। अब भैया देखो, सब्जेक्ट सीखने का अलग तरीका होता है, लैंग्वेज सीखने का अलग तरीका होता है। जब आप सब्जेक्ट सीखोगे तो आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको क्लास करना पड़ेगा, आपको ट्रांसलेशन करना पड़ेगा, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। और जब लैंग्वेज सीखोगे आप तो लैंग्वेज में 4 ही ऑप्शन ही आता है। 4 ऑप्शन है लैंग्वेज में, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग। सुने तो लैंग्वेज, बोले तो लैंग्वेज, लिखे तो लैंग्वेज, पढ़े तो लैंग्वेज। यही है लैंग्वेज। अब लैंग्वेज का सबसे बड़ा प्रोसेस क्या होता है? आपका दिमाग और आपकी जुबान, योर माइंड एंड योर टंग। अब इसे एक एग्जांपल ले लो। जैसे मैं एक वर्ड यहाँ पे लिखता हूँ लुफू। अब आप ये पहली बार सुन रहे हैं, ये क्या है लुफू? मेरी वीडियो देखते ही नहीं तो सुनोगे कहाँ से? वीडियो देखा करो। लुफू। अब लुफू का मतलब क्या है? पुरानी इंग्लिश में लब को लुफू बोला जाता था। आप अगर आज किसी से कह दीजिए आई लुफू यू तो कहेगा ये लुफू। समझ रहे हो? आप आई लव यू कहोगे तो सामने वाला समझेगा, अब बोलोगे आई लुफू यू, क्योंकि लब का मतलब क्या है पुरानी इंग्लिश में? लुफू है। उसी तरह से आप अगर इसी इंग्लिश को आप लेके जाओगे ग्रीक या लैटिन में, आपको पता है कि बहुत सारे वर्ड्स आपके जितने शब्द हैं इंग्लिश में वो लैटिन से लिए गए हैं, फ्रेंच से लिए गए हैं, ग्रीक से लिए गए हैं, जर्मन से लिए गए हैं। क्योंकि 5वीं शताब्दी में जर्मन वालों ने आक्रमण तो नहीं, एक तरह से व्यापार करने आए थे इंग्लैंड में। इंग्लैंड में आए, वो इन्वेड किए। जैसे अभी रशिया है, यूक्रेन को इन्वेड कर रहा है। इन्वेड का मतलब होता है कि चीज़ों को हड़पना या लेना, इन्वेड करना। तो अब वो इन्वेड किए, उसके बाद क्या हुआ? इन्फोर्स कर दिए अपनी इंग्लिश लैंग्वेज। वो एंग्लो जर्मन के द्वारा शुरू हुआ था। फिर उसके बाद हमारे यहाँ आ गए ईस्ट इंडिया कंपनी लेके, यूके वाले अंग्रेज लोग यहाँ पे दे गए हमें एज अ गिफ्ट इंग्लिश लैंग्वेज, राइट। सबसे ज़्यादा जो ग्रोइंग लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। और इंग्लिश के साथ साथ आप सबसे ज़्यादा जो पूरी दुनिया में लैंग्वेज बोली जाती है वो मैंडरीन चाइनीज़ है। अब इसी लब को आप चाइनीज़ में लेके जाओगे, आई, आप किसी को बोलेंगे आई तो कहेगा भाई पाई। और समझ रहे हो? अब आप एक बात को समझो। अब वहाँ पे गए तो आप चाइनीज़ में गए तो आई बोल रहे हो, वहीं बांग्लादेश या बंगाल में गए भालो भाषा। हाँ भालो भाषा, तो भालो भाषा मतलब आई लव यू या लव। वहीं पे आप जो है कि फ्रांस में गए तो आमर, वहीं पे इटली में गए तो आमर, वहीं पे अरबिक में दुबई सऊदी में गए तो बोलते हैं हब, उर्दू में गए तो बोलते हैं मोहब्बत, इश्क, जुनून, या तो बोलते हैं उन्स। उन्स का मतलब भी होता है मोहब्बत, राइट। अब अलग अलग लैंग्वेजेस में जब आप जाओगे तो अलग अलग लैंग्वेजेस में लब का मतलब अलग अलग होता है। तो लैंग्वेज इसीलिए सीखी जाती है कि दूसरे को कनेक्ट करवा। अब जैसे कुछ लोगों को लगता है ऐसी अंग्रेजी बोलो कोई समझ ही ना पाए, आती कुछ नहीं। तो भाई या तो अपना समझ लो या हमें समझा दो। समझ रहे हो? आइदर यू अंडरस्टैंड और यू एक्सप्लेन मी दैट व्हाट इज द एक्चुअली पॉइंट। द पॉइंट इज दैट कि जब आप लैंग्वेज सीखो तो लैंग्वेज का सही से मतलब समझो और लैंग्वेज को समझ के सही से उसको एक्सप्रेस करना सीखो। अब आगे चलते हैं। लैंग्वेज को तो जानना ज़रूरी है, फिर लैंग्वेज का बोलने का जो स्टाइल आता है।
अब स्टाइल हमारा क्या होता है, बड़ा गजब का। अब किसी को आप जाके बोलोगे आई लव यू, सामने वाला इंप्रेस हो गया, डिप्रेस होगा। भाई आई लव यू कहेगा, पहले तू सीख के आ कि भाई बोलते कैसे आई लव यू, तब जाके बोलना आई लव यू सो मच, you know, since when I have seen you, this really incredible moment of my life. When I saw you first time, I was impressed, and whole day, whole night, I keep on thinking about you, that you are so beautiful. And since when you have just come into my life, you have made my life so beautiful like a rosy. है ना? अब आदमी कहेगी भाई और बोल, नहीं भाई नहीं बोलेगी, बोलेगी यार और बोल, बहन क्यों बोलेगी? आप समझ रहे हो? इस तरीके से करके वो क्या करेगी, सुनेगी या सुनेगा जिसको भी आप बोल रहे हो। आकाश सर थोड़ा बीच बीच में ना इनके चेहरे को भी दिखा दीजिएगा, राइट, कि इनके चेहरे का एक्सप्रेशन क्या है, ये सुन पा रहे हैं बात या नहीं, राइट, बीच बीच में। ऑलराइट, अब मूव करते हैं। तो वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टाइल। हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टाइल की बात कर रहे हैं। तो जितनी भी चीज़ें आप बोलेंगे, अब जैसे मान लीजिए एक शुरुआत करिए एक सेंटेंस से आप, लाइफ। लाइफ का मतलब होगी ज़िंदगी। चेंज, चेंज का मतलब होता है बदलना। अब लाइफ यहाँ पे अकेली है तो डू डज तो आपने पढ़ा ही होगा। लाइफ चेंज में एस जोड़ेंगे, लाइफ चेंजेस, ज़िंदगी बदलती है। लाइफ चेंजेस, ज़िंदगी, लाइफ इज चेंजिंग, ज़िंदगी बदल रही है। लाइफ हैज चेंज्ड, ज़िंदगी कौन बदल गई है, जिंदगी बदल चुकी है। लाइफ शुड चेंज, जिंदगी को बदलना। लाइफ कैन चेंज, जिंदगी बदल। लाइफ इज इन द हैबिट ऑफ चेंजिंग, जिंदगी की आदत है बदलने की। ऑलराइट, ये तो आदत है जो जाती नहीं। तो अब यहाँ पे आप देखो, लाइफ चेंजेस, जिंदगी बदलती है। अगर यहाँ पे लाइफ चेंजेस है तो अगर यहाँ पे वाइफ लगा दिए तो वाइफ चेंजेस, पत्नी बदलती है। हस्बैंड चेंजेस, बदलता है। नाइफ चेंजेस, चाकू बदलता है अलग अलग लोगों का मर्डर करने के लिए। लाइफ इज चेंजिंग, जिंदगी बदल रही है। अब कोई भी चीज, अगर कोई भी चीज बदल रही है, द फ्लैग इज चेंजिंग, द कार इज चेंजिंग, द रोड इज चेंजिंग, ऑलराइट, एवरीथिंग इज चेंजिंग, द वर्ल्ड इज चेंजिंग, द इंडिया इज चेंजिंग, राइट। अब इस तरीके से आप बहुत सारी चीजें बोल सकते हो। बट व्हाट इज योर इन योर माइंड, दैट इन योर माइंड देयर इज अ very big bhoot and shaitan and chulel. You are thinking that when I complete 3 months I will start speaking English, but it is not the fact. The fact is that start from today. You know one sentence, speak 1000 of sentences. For example, अगर आपको पता है लाइफ चेंजेस, लाइफ चेंजेस मतलब जिंदगी बदलती है। आई चेंज, मैं बदलता हूँ। यू चेंज, आप बदलते हो। शी चेंजेस, ये बदलती है। ही चेंजेस, वो बदलते हैं। वी चेंज, हम बदलते हैं। कार चेंजेस, कार बदलती है। वर्ल्ड चेंजेस, दुनिया बदलती है। जब हाई नहीं बोले तो इंडिया गेट इधर नहीं। और ट्रैक्टर चेंजेस, ट्रैक्टर बदलता है। कोचिंग क्लासेस चेंजेस, कोचिंग क्लास बदलती है। प्रेमाइसेस चेंजेस, घर बदलते हैं। हाउसेस चेंजेस, घर बदलते हैं। कंस्ट्रक्शन चेंजेस, बिल्डिंग चेंजेस। हिस्ट्री चेंजेस, इतिहास बदलता है। कुछ भी आप बोल सकते हैं, सिर्फ एक सेंटेंस अगर आपको पता है। बट द पॉइंट इज दैट यू डोंट ट्राई, you don't make efforts, and you don't speak, right? So what you should do, you should talk to yourself and you should start speaking, right? Start speaking whatever you know. Start speaking whatever you know. You know little, start speaking that. You know small things, start speaking that. Don't stop, don't wait for the time, right time, right? And now यहाँ पे देखो मैंने 3 सेंटेंस बताया। अब आगे यहीं पे आप चलो, I want। अब I want का मतलब क्या है, मुझे। I need का मतलब क्या है, मुझे। I try का मतलब क्या है, मैं प्रयास करता हूं। अगर मैं इसी I want की जगह I wanted लगा दिया तो मैं चाहता। अगर मैं यहीं पे लगा दिया I needed तो इसका मतलब क्या थी, मुझे जरूरत। अगर मैं यहीं पे I tried लगा दूं तो क्या लगा दूंगा, मैंने प्रयास, मैंने कोशिश किया था, मैंने प्रयत्न किया था। अब यही छोटी छोटी चीजें आपको समझना है। सर, अब आप सर के पास आए, सर आई ट्राई वेरी मच, बहुत ज़्यादा मैं कोशिश करता हूँ। आई ट्राई वेरी मच, अब आपने क्या लगा दिया, एड ऑन वर्ड क्या कर दिया, वेरी मच। आई ट्राई सो मेनी टाइम्स, बहुत बार मैंने ट्राई करता हूँ। आई ट्राई 1000 ऑफ टाइम्स, 1000 बार ट्राई करता हूँ। आई ट्राई मिलियंस ऑफ टाइम्स, कई लाखों बार ट्राई करता हूँ। बट सर, लेकिन श्रीमान जी, आई कैन नॉट स्पीक, मैं बोल नहीं सकता। गिव मी सम इलाज, डू माई ट्रीटमेंट, मेरा इलाज करो। और अब आपको यही चीज़ बोलना, आई नीड, मुझे ज़रूरत है, बट आई डोंट ट्राई, लेकिन मैं कोशिश ही नहीं करता। आई नीड बट हु विल टीच मी, मुझे ज़रूरत है लेकिन मुझे पढ़ाएगा कौन। छोटी छोटी चीज़ें समझ रहे हो, मैं आपको एकदम बेस बता रहा हूँ, और जो बेस आपको जय सर, मुकेश सर, सब टीचर बताए भी हैं। बट द पॉइंट इज दैट कि
यू हैव टू स्टार्ट स्पीकिंग. स्टैंड, खड़े हो जाओ, स्टार्ट स्पीकिंग. I try 1 time, I try 2 times, I try 3 times, I try 4 times, I try 5 times, I try 1 by 1, I try many times, I try a lot of times, I try thousands of times, I try millions of times, but sir, I can't speak, you know, what can I do? Tell me some tips that what should I do right now to speak good English. अब समझ रहे हो? लेकिन आपको क्या करना है? बस भाई सब पता रहो के वही वाली इंग्लिश बोलना है, समझ रहे हो? हाँ, बिकाज, हाँ, और अखिया मुँह हुआ कैसा बना लेते हो यार आप लोग, बिकाज. अरे यार कम से कम अंग्रेजी नहीं सही है तो चेहरा तो बना लो सही, राइट. ऐसा बोलेंगे. हाँ, यहाँ आप लोग नकल जो है बड़ी गजब की आप लोग. बिकाज, अरे बिकाज नहीं, बिकॉज, राइट. आप इंग्लिश बोल रहे तो इंग्लिश वाली स्टाइल आ रही है. कैसे, राइट, क्या बोलेंगे? बिकॉज. कैसे बोलेंगे? क्या बोलेंगे? बिकॉज. अब आप एक चीज़ लो, हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है. जैसे आपको पता है जब शादी होती है, शादी का पता है, मुस्लिम रिलीजन में जब शादी होती है तो पहले जो है लड़के को देख लेते हैं, लड़की को भी देख लेते हैं मुस्लिम में. उसके बाद जो है 6 कोक लिए, मिठाई उठाई लाएं, सेब वोब लाएं. उसके बाद फिर जो है कि बारात जाएगी. फिर मौलाना साहब, मौलवी साहब वहाँ बैठेंगे. अल सुन्नती निकाह मिन सुन्नती निकाह, रुखसार बानों को मैं आपकी ज़िंदगी में दे रहा हूँ, क्या आपने कबूल किया? तो दूल्हे को कहना पड़ेगा हाँ जी मैंने कबूल किया. 1 बार नहीं 3 बार. लड़की चादर के पीछे रहेगी, उससे पूछा जाएगा ए रुखसार बानो तुम्हारी ज़िंदगी में तस्लीम आ रहे हैं. मान लो किसी लड़के का नाम है तो रुखसार, क्या तुमने अपनी ज़िंदगी में तस्लीम को कबूल किया? तो रुखसार रोएंगी पहले. फिर उनकी अम्मी कहेंगी बोल दे, तो कहेंगे ना हम नहीं बोलेंगे, समझ रहे? फिर कहेंगे बोल दे. फिर उसके बाद जो है रुखसार बोलेंगी जी मैंने कबूल किया. उसके बाद आजकल सिग्नेचर का भी प्रोसेस है, कहीं कहीं सिग्नेचर भी होती है. एक प्रोसेस हो गया. उसके बाद गवाह भी चाहिए. शादी हो गई, एक प्रोसेस है. हिंदू रिलीजन में जब शादी होती है तो आपको 7 फेरा आपने सुना ही होगा. 7 फेरे के साथ साथ 7 वचन भी होता है. उस वचन में लड़की कहती है कि अगर तुम जिस तरह से मेरे अपने माता पिता का सम्मान करते हो, मेरे भी माता पिता का सम्मान करोगे तो मैंने कबूल किया. समझ रहे हो? प्रोसेस देखो. अगर कोई भी तुम रिलीजियस या कहीं भी धार्मिक स्थल पे जाओगे, किसी प्रोग्राम पे जाओगे तो अपनी धर्म पत्नी को साथ में लेके जाओगे, मुकेश सर की तरह, मतलब आगे ले जाएंगे, राइट. तो वहां आप ले जाओगे मुझे. अगर आप ले जाने के लिए तैयार हो तो भाई मैंने आपको कबूल किया. उसके बाद तीसरा पॉइंट ये कहते हैं कि अगर मैं अपनी सहेलियों के साथ बैठी रहूंगी, अगर मैं अपनी सहेलियों के साथ बैठी रहूंगी और वहां पे तुम आए शराब पी के, जुआ खेल के, कुछ भी बदमाशी किए, अगर मेरी बेइज्जती किए, तो फिर वहां पे क्या करना पड़ेगा कि वहां पे भी मैं क्या करूंगी? तुम्हें कबूल नहीं करूंगी. अगर तुम ये सम्मान देने के लिए तैयार हो तो मैंने तुम्हें कबूल किया. चौथे वचन में वो पूछती है, बोलती है कि भैया, मैं भैया नहीं बोलती है, अरे मेरे सैया, कि भैया देखो, नहीं भैया नहीं बोलती, मतलब सैया बोलती है कि अगर तुम मेरी सारी जिम्मेदारियों को उठाने के लिए तत्पर हो, काबिल हो, तो मैंने तुम्हें अपने जीवन में कबूल क्या. अब ये सारी वादा मांग रही है, प्रोमिसेस मांग रही है. लड़की किससे? लड़का से मांग रही है. तो वो लड़का सारे पे कहता है जी मैंने कबूल किया, मतलब कबूल नहीं बोलती, मैं हाँ जी मैंने स्वीकार किया है हिंदी में. इस तरीके से ये प्रोसेस चलता है. अब उसके बाद जो है कि एक सिस्टम होता है, उसके बाद शादी होती है. आप पंजाबी में जाओगे तो पंजाबी में अलग होता है सिस्टम, रोका होता है. हाँ, रोका. अब आपको कहेगा ये रोका क्या होता है? रोका उसमें जैसे सगाई होती है उसमें रोका होता है, पर एक प्रोसेस है. मैं प्रोसेस की बात क्यों कर रहा हूँ? प्रोसेस की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि वो आपकी स्टडी से रिलेटेड है जो प्रोसेस है. अब व्हाट इज द पॉइंट? पॉइंट क्या है? जब मैं 10 साल पहले ही भादो मोड़ पे पढ़ा रहा था तो मैं क्या करता था कि मुझे कम से कम ऐसे बहुत सारे वर्ड्स थे मुझे नहीं पता थे, ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी मुझे नहीं पता थी. वो मेरा स्टार्टिंग का प्रोसेस था, राइट. फेरा लिए, फिर वे टूट गया. समझ रहे हो? अब पॉइंट क्या है कि यहाँ पे समझना है. मौलाना साहब मुझे कबूल है, हेजिटेशन इतना हुआ कि कबूल की बजाय बेहोश हो गए. तो अब यही होता है स्टार्टिंग में, शुरुआत में. तो आपको क्या करना है? एक इंग्लिश में कहावत है, मैं बार बार कहता हूँ, मेनी अ लिटिल. आपको ये कहावत पता भी होगी, मेक्स अ मिकल. मेनी अ लिटिल मेक्स अ मिकल, मतलब इसका मतलब होता है बूंद बूंद से घड़ा भरता है. इसीलिए कहा जाता है कि स्मॉल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग. एक जो छोटा ज्ञान होता है बड़ा खतरनाक होता है, लेकिन छोटा ज्ञान प्लस छोटा ज्ञान प्लस छोटा ज्ञान तब जाके थोड़ा सा महान बनता है. छोटा ज्ञान ले लिए, उसी में बोल रहे हो, फुदुक रहे हो, नहीं मजा आएगा. इसीलिए एक चीज़ आप हमेशा फॉलो करो
many, a little makes a mickle. अच्छा, how many people, how many students are so excited for presentation class? How many students are so excited for presentation class? अरे सिर्फ आप हैं, सिर्फ आप एक्साइटेड रहते हैं, बाकी ये लोग जो है अच्छे आप भी रहते हैं. How many students are so excited in conversation class? अच्छा, वेरी नाइस. कन्वर्सेशन में दिल की बात हो जाती है ना. हाउ में, हाँ मतलब लड़कियां वो आज मेरे में पराठा बना रही थी, हाथ जल गया. अरे और लड़के, भैया सरायमीर कल गया था ना वो, अरे ठीक है, हाँ वो चूड़ी खरीद रही थी, हाँ तो हम कहे कि हम ही दिला देते हैं. अरे तो हमने कुछ अपना 35-40 रुपया खर्चा करके दिला दिया. तो आप लोग की ये बात रहती है. बट टॉक प्रोफेशनली, टॉक अबाउट सम लॉजिक्स एंड पॉइंट्स. अब यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है कि कन्वर्सेशन, प्रेजेंटेशन, इंटरव्यू, डिबेट, ये जितनी चीज़ें हैं इसको आप बहुत गहराई से करिए. इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करके अच्छे तरीके से करिए. कुछ पॉइंट्स इकट्ठा करिए, कुछ पॉइंट्स लाइए और उस पर बात करिए. यू अंडरस्टैंड? चलिए आप लोग थोड़ा सा मेरे साथ बोलेंगे. अच्छा, दे आर देयर, या दे कैन कम. नो, आप, मैं बोलूँगा आई ट्राई, तो आपको बोलना है यू ट्राई. मतलब मेरे लिए आई ट्राई, आई वॉक, आई टॉक, आई टॉक, आई टीच, आई ट्राई 2 times, you try 2 times, I try 2 times, I speak, I speak English, I speak Hindi, I speak French, I speak Japanese, I speak Bhojpuri, I fall down, I fall down. अब मैं प्रेजेंट में बोल रहा हूँ, आप इसको पास्ट में बोलो. I try. अब अपने ऊपर ही लेके बोलो, आई पे बोलो लेकिन ट्राइड बोलो. I try, I tried, I try, I walk, I talk, I speak, spoke होगा, spoke second form. I write, I write, I wrote, second form. I speak, I walk, I walked, I smile, I smiled, I smile, I smile. Okay, I teach, I teach, I teach, I talk, I do conversation, I do conversation, I do conversation. I motivate, I motivate. अब इसको आप सेकंड फॉर्म में करो, कैसे होगा? I motivated, I motivate 1 time, I motivate 1 time, I motivate 2 times, I motivate 3 times, I motivate 4 times, I motivate 5 times, I motivate many times. अब आप किसी को बार बार समझा रहे हो कोई चीज, उसके बाद जब आप अख्ता जाओगे, खिजला जाओगे, तो क्या बोलोगे? अरे यार, आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम्स, कितनी बार बताया हो, बट यू डोंट अंडरस्टैंड, लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है. यू अंडरस्टैंड? आप समझ पा रहे हो? और चेहरे पे कैसे कैसे 12 बज रहा है किसी के. 12 मत बजाओ. तो समझ रहे हो आप? इस तरीके से चीजें आपको करना है. नाउ द पॉइंट इज, आई एम एक्सप्लेनिंग यू हियर. तो आपको इस तरीके से छोटी छोटी चीजें करना है. एक्सक्यूज मी, व्हाट्स दिस? दिस इज वाटर. आई डोंट लाइक दिस. इट्स वाटर. इज डूइंग चिप चिप चिप, राइट? इज डूइंग chip chip chip. All right, chip chip means it's so, my God, just so dirty. It's so, you know, slush. slush का मतलब क्या होता है? कीचड़. It's mud. किसी भी चीज को इंडिकेट करना है तो आप it is करके कर सकते हैं. कहीं पे कोई चीज है तो there is और there are करके कर सकते हैं. मौसम को बताना है तो it is, डेट को बताना है तो it is, तारीख को बताना है it is, दिन को बताना है it is, साल को बताना है it is, महीने को बताना है it is, और भैया कीचड़ के बारे में बताना है तो it is, और गर्मी और ठंडी के बारे में बताना है तो क्या बोलेंगे? It's so hot, right? और आप वैसे ही टकलाओ, बोलो it's so hot. समझ रहे हो? हाँ, ऐसे करके बोलना है, राइट? स्टाइल मारो. आपने रजनीकांत को देखा है, शिवाजी बॉस. हाँ, कल को आप भी डंडा ले लो, डंडा उड़ाओ, शिवाजी द बॉस. समझ रहे हो? आप जितना स्टाइल में, आप भी टकलाओ. जितने लोग टकला है वो लकी है, दे आर लकी. क्योंकि जो टकला नहीं उनका बाढ़ झड़ रहा है, आपका झड़ेगा क्या पहले से, राइट? तो इसलिए आप फील कूल करो. और टकले पे अंग्रेजी जो होती है ना, बहुत ज़बरदस्त लगती है. आप ये बकरी वाली दाढ़ी रख लो,
और इंग्लिश बोल ऑफ कोर्स सो नाइस आई लाइक इट राइट लेडीज एंड जेंटलमैन। अब बड़ा जैसे बड़ा आदमी होता है ना, कोई बड़ा आदमी बिजनेस में, दैट्स राइट ऑलराइट। हम लोग को भी जब थोड़ा स्टाइल जमाना वाना रहता है कहीं दिल्ली उल्ली में, तो अब वो अब सामने वाले समझ में नहीं आ रही, बस बोल रहे हैं। तो वही आप लोग भी करो, ठीक है। आप देखो जैसे आदमी शादी में जाता है, समझ रहे हो, शादी में गया, खासकर लड़का, लड़की तो थोड़ा सा लड़की अपना लहंगा वहंगा संभालने में सही रहती, ठीक है, अपना लहंगा संभाल ली, चल रही है। और लड़का क्या करता है, बड़ा स्टाइलिश होता है, घर में चला जाएगा और झुट्टे फ़ोन लगा लेगा। और अगर हैप्पीनेस से थोड़ा बहुत अंग्रेजी सीख रहा है, या गुड मॉर्निंग राइट, और भले से उधर शाम हो रही हो, गुड मॉर्निंग, या ऑफ कोर्स नाइस दैट्स नाइस। और पता क्या चला, बगल में 7 लड़की खड़ी है और उसकी वजह से अंग्रेजी बोला। एक लड़का मेरे यहाँ कॉल किया रात में 9:30 बजे, सर गुड इवनिंग सर, दिस इज प्रकाश एंड सर हाउ आर यू डूइंग, हाउ इज योर लाइफ। मैंने कहा प्रकाश क्लास में कभी अंग्रेजी नहीं बोला, आज रात में 9:30 बजे अंग्रेजी क्यों बोला। मैंने कहा तू शादी में है, तेरे बगल में लड़की खड़ी है। कह रहे सर आपको कैसे पता। मैंने कहा बस पता है, अंग्रेजी कैसे निकल रही है आज, समझ रहे हो। तो ये जो दिखावे वाली अंग्रेजी है, ये जो दिखावे वाली अंग्रेजी है, ये नहीं होनी चाहिए। ये दिखावा कब तक करोगे आप, अंदर से थोड़ा मजबूती लाना है।